दोस्तों, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन जो वाकया आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए मैं अपने परिवार के सदस्यों से आपका परिचय कराता हूँ। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और बेटा। दोस्तों, आप चौंक रहे होंगे कि सदस्य 5 और परिचय केवल 4 का दिया। जी हाँ, 5वां सदस्य है रसभरी। रसभरी कोई अडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड नहीं है और ना ही कोई घर की मेड है, बल्कि रसभरी एक गिलहरी है। इसका नामकरण भी हमने किया। रसभरी के नाम पे ये रिस्पॉन्स भी करती है। इसको कैसे पता चला, ये मेरी भी समझ के बाहर है। रसभरी हमारे साथ ही रहती है। मैं इसको पालतू कहूँ तो ये न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि इसका दायरा मेरे फ्लैट की खिड़की तक सीमित है। मौका देखकर ये कभी घर भी आती है, डाइनिंग टेबल पर उछल कूद करती है, सोफा पर भी बैठती है। रसभरी हमारी जिंदगी से ऐसे जुड़ गई है कि जैसे हमारे घर का सदस्य। समय पर खाना ना मिलने पर शोर मचाती है, रसोई की विंडो पर भी आती है, ऐसे घूरती रहती है जैसे मेनू चेक कर रही हो। वैसे तो इसके खाने पीने का ख्याल मेरी पत्नी करती है और वो इसे पहचानती भी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं भी घर में हूं तो खाना मैं भी देता हूं। एक दिन मैंने जैसे ही इसके पास खाना दिया और ये दूर भाग खड़ी हुई। दूर जाकर मुझे घूरने लगी तो मुझे इसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि ऐसे क्यों कर रही है। तभी अनायास मुझे याद आया, अरे मैं तो इंसान हूं जो बाकी जानवरों में अपना भरोसा पहले ही खो चुका है। और ठीक भी है, हमने जानवरों को बहुत ठगा है, कभी खाद्य सामग्री समझकर और कभी शौक के लिए शिकार करके। रसभरी मुझे घूरती रही और मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछ रही है। मुझे ऐसे लगा कि ये पूछ रही है कि मैडम कहाँ है। मन से मन की राह होती है और मैंने इसको समझा दिया कि मैडम घर पे ही है और ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको खाना पानी देते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इसलिए ये इतना लगाव दिखाती है। लेकिन मेरा ये भ्रम भी टूट गया। 5-6 महीने पहले की बात है कि मुझे सपरिवार घर से बाहर जाना पड़ा। रसभरी को साथ तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मैंने इसके खाने पीने का सब इंतजाम कर दिया। वापिस आकर मैं क्या देखता हूँ कि इसने खाना नहीं खाया और हमें वापिस आया देखकर शोर मचाने लगी और उछल कूद करने लगी। मुझे लगा ये शोर इसलिए मचा रही है कि हमने जाने की बात इसके सामने नहीं रखी, और उछल कूद इसलिए कर रही है कि इसको हमारा वापिस आना अच्छा लगा। तभी मेरे होठों पर गाने के ये बोल थिरकने लगे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। दोस्तों, रसभरी को मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि रसभरी हमारे साथ हमारे घर में ही रहे, खाए पिए, साथ सोए, बच्चों के साथ खेले। लेकिन मनुष्य और जानवर के बीच की जो दूरी है वो आड़े आ जाती है और फिर उसकी अपनी भी तो आ जाती है। हाँ दोस्तों, जो लोग पेट लवर्स हैं वो अपने पेट्स की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने घर की सदस्य की तरह ही पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो जानवर जैसे स्ट्रीट डॉग, बंदर, गाय, बिल्लियाँ, कबूतर, मोर और पक्षी जो हमारी बस्ती के आसपास ही रहते हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेता है? क्या जिंदा रहने के लिए उनकी जरूरतें हैं? वैसे तो जरूरतें बहुत कम हैं। आओ मिलकर हम 2 मिनट के लिए सोचें, क्या उनको हमारी जरूरत है? और स्पेशली
इस लॉकडाउन के संकट में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश है कि रस भरी को मत बताना, क्योंकि ये बात मैंने उसको बताई नहीं है, नहीं तो वो कहेगी इतना सा खाना देकर और इतनी पब्लिसिटी। थैंक यू दोस्तों।